अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हम ऐसे लिखेंगे वो लिखेंगे सिटी एंड विलेज लाइफ। तो स्टूडेंट, अगर आप जो है वो अपना घर लेने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप कहाँ लें, यानी अगर आप जो है अपना फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ बनाएं, विलेज में बनाएं या सिटी में बनाएं। तो आज के ऐसे के बाद आपको जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि आज जो है हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे करेंगे। तो आपको पता है कि कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे एक ऐसे होता है जिसमें हम दो चीज़ों के दरमियान जो है वो फ़र्क करते हैं, यानी दो चीज़ों की सिमिलरिटीज़ देखते हैं, दो चीज़ों की डिफरेंसेस देखते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो आज जो है हम डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ देखेंगे सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के दरमियान। तो स्टूडेंट, ये जो हमारी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज नंबर 4, और जो यूनिट है वो 3.4 है। तो इससे पहले जितने भी ऐसे हैं, ये पैट पर और समर पर और ऑटम एंड स्प्रिंग पर, तो ये मैं करवा चुका हूँ आपको। तो उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से जो है आपने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखना है, और मैंने आपको पढ़ के और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। तो मैं आज आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको जो है वो रिवीजन हो जाए और बात दोबारा समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट का सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। वर्क विद अ पार्टनर एंड राइट अ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो कहा जा रहा है कि ये 4 टॉपिक्स हैं, इसमें से आपने एक पर ऐसे लिखना है। तो हम 2 पर पहले ही लिख चुके हैं, आज हम लिखेंगे सिटी एंड विलेज लाइफ। देखिए, मैं तमाम पर ऐसे इसलिए लिखकर आपको दे रहा हूं ताकि आपके पेपरों में कोई भी ऐसे आ सकता है। तो आपके पेपरों में कोई भी ऐसे आ जाए, इन चारों में से आप इजीली कर लें, आपको मुश्किल ना हो, और आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखने का तरीका भी आ जाए। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों में भी ज़रूर जो है वो शेयर कर लीजिएगा। तो मैं जो है अब इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि ऐसे किस तरह लिखा जाता है, यानी कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखने का क्या तरीका है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। कांटेक्ट करना चाहे हमारे कोचिंग से मुतालिक या किसी और मुतालिक तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, ब्रेन स्टॉर्म का मतलब क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है दिमाग में एक चार्ट बनाना या पेपर पे एक चार्ट बनाना, और इस चीज़ को सेलेक्ट करना कि आप क्या क्या बातें ऐसे में कवर करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ पर आप बात कर लें, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो चंद आप बातें होंगी जो सेलेक्ट करेंगे, जो कि आप अपने ऐसे में बताएंगे। जैसे कि सिटी के बारे में कुछ सिमिलरिटीज़ बता दी, और जो है वो विलेज के बारे में कुछ सिमिलरिटीज़ बता दी और डिफरेंसेस। तो वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे कि जैसे स्कूल पे बात कर लें, और जो है वो गाड़ियों पे बात कर लें कि किस तरह से गाड़ियाँ किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो सिटी में होती हैं और किस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो विलेज में होती है। तो इस पर बात कर लें। तो ब्रेन स्टॉर्म बना लें, यानी चार्ट बना लें कि क्या क्या बातें करेंगे। तो देखें, फिर इसमें आपको कहा जा रहा है कि ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर लें जो कि दोनों में सिमिलर हो, यानी शहर में भी वो चीज़ पाई जाती हो और गांव में भी। अब गाड़ियां तो दोनों जगह ही चलती हैं, यानी शहर में भी चलती हैं, गांव में भी चलती हैं। तो ऐसे करके और पॉइंट जो है आप सेलेक्ट कर लें, जिसे जो है आप डिस्कस करेंगे आगे जाके ऐसे में। देखें, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ आपने कैसा लिखना है। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ आपने इस तरह लिखना है कि कोई जनरल फैक्ट बतानी है, यानी कुछ ऐसी बातें बतानी हैं जो बिल्कुल सच हों और जो कि बदली नहीं जा सकती। जैसे कि सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है। अब गांव में जाओगे जब भी सूरज मशरिक़ से निकलेगा, और अगर शहर में हो तो भी मशरिक़ से निकलेगा। तो ये एक जनरल फैक्ट है। तो इस तरह से आपने बातें बतानी है। और थीसिस स्टेटमेंट बता देता हूँ। देखिए, थीसिस स्टेटमेंट होता है मरकज़ी ख्याल, यानी सेंट्रल आइडिया। अब आपने जो है वो मरकज़ी ख्याल और सेंट्रल आइडिया जो है वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, यानी जो पहला पैराग्राफ होगा उसके आखिर में बताना है, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि आगे जो है आप किस चीज़ पे बात करेंगे। अब आपको देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जो है वो हर टॉपिक एरिया के लिए, यानी हर चीज़ के लिए एक सेपरेट पैराग्राफ इस्तेमाल करना है। जैसे सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के लिए एक पैराग्राफ अलग इस्तेमाल कर लें। अब विलेज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के लिए एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करें, ताकि हर चीज़ जो है वो एक जगह पर जमा ना हो जाए, अलग अलग रहे। अब क्लियर टॉपिक सेंटेंस से मुराद ये है कि आपने अपने जो जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं उसके मुतालिक सेंटेंस जो है वो क्लियर लिखने हैं, यानी घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। तो सीधी सीधी बात करनी है ताकि पढ़ने वाला समझ सके। आगे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो मुत्तहिद करना है, यानी एक पैराग्राफ में, जैसा कि आखिरी पैराग्राफ में कर लीजिए, एक पैराग्राफ में आप मुत्तहिद कर दें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को सिटीज़ की। जैसा कि मैंने आपको तीनों ऐसे पढ़ाए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आखिरी के पैराग्राफ में दोनों जो चीज़ें थी, यानी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, एक आखिरी पैराग्राफ में कुछ ना कुछ बयान कर रहा था, ताकि जो है और बात और अच्छी तरीके से बयान हो सके। अब आगे देखते हैं जी में हमें क्या कहा जा रहा है। लेकिन जी में आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है वो क्लोजिंग पैराग्राफ
पैराग्राफ लिखना है, यानी क्लोजिंग पैराग्राफ किस तरह लिखना है। देखिए क्लोजिंग पैराग्राफ में सबसे पहले तो समरी बयान कर दें, यानी मुख्तसर करके जो भी ऐसे में बात करी थोड़ी बहुत दोबारा बता दें, और फिर उसके बाद आपने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिससे पता चले कि ऐसे ख़त्म हो रहा है, यानी बीच में आपने ऐसे नहीं छोड़ना। जैसे कि आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर लें, टू सम अप, इन द एंड, यानी आखिर में, एज कंक्लूजन, इख्तिताम में, जैसा कि आपने पिछले ऐसों में भी देखा होगा मैंने इस्तेमाल किया, तो आज के ऐसे में भी इस तरह इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें जिससे पता चले कि भाई ऐसे ख़त्म हो रहा है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि आप जो है कोई आइडिया, सजेशन या रिकमेंडेशन, अगर आपकी कोई राय है, आपकी कोई सोच है, तो वो भी आप जो है आखिरी पैराग्राफ में दे सकते हैं। ऊपर के पैराग्राफ में नहीं दें ताकि जो है आप जो बात बयान कर रहे हैं वो ख़राब ना हो, आखिरी पैराग्राफ में दें ताकि आपकी बात भी हो जाए। तो आप आगे देखें क्या कहा जा रहा है, आपको एच में कहा जा रहा है कि आपने जो है वो करेक्ट, यानी बिल्कुल सही जो है ग्रामर और पंचुएशन का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा वहीं पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा वहीं पे लगाएं, आगे पीछे जो है पंचुएशन ना करें, और सेंटेंस साफ सुथरे और अच्छे लिखें। देखें यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी का क्या मतलब है, आपने जो है वो अच्छी वोकेबलरी इस्तेमाल करनी है। ईजी वोकेबलरी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करें ताकि बात जो है वो और अच्छी हो। तो आप आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे कहा जा रहा है कि आप ये चीज़ देख लीजिए कि आपसे जो पॉइंट सी और एच है वो मिस तो नहीं हो गया है, यानी सी और एच जो है आपने गलती तो नहीं कर दी, जैसा इंस्ट्रक्शन थी वैसी कहा लिखा है ना, ताकि जो है वो आपका कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे अच्छा रहे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा था, इंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी हो या पैसे देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट आज जो है मैंने सिर्फ आपको उर्दू में जो है ये इंस्ट्रक्शन बताई, लेकिन इससे पहले जो मैंने ऐसे किए उसमें मैंने आपको इंग्लिश भी पढ़ी थी और उर्दू भी पढ़ाई थी, और ताकि आपको जो है बात समझ में आ जाए। आज मैंने इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ा ताकि जो है तमाम पॉइंट एक साथ दोबारा रिवीजन हो जाए आपके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप ऐसे देख लेते हैं, ऐसे किस पे लिखेंगे, सिटी एंड विलेज लाइफ। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है, आपको अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट ये जो आपको ऐसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे अपनी नोटबुक में आप ज़रूर उतारिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा था और क्या समझा था। तो चलिए पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। समटाइम्स आई थिंक अबाउट वेयर माई ओन फ्यूचर हाउस शुड बी, इन अ सिटी और इन अ विलेज। आई थिंक टू लिव इन द टू एरियाज बिकॉज दे हैव मैनी डिफरेंट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मेरा जो फ्यूचर का घर होगा, यानी मैं जो बड़ा होकर घर बनाऊँगा अपने लिए, उसे कहाँ बनाऊँ, उसे जो है गांव में बनाऊँ या शहर में बनाऊँ, क्योंकि शहर की ज़िंदगी भी एक अपना ही मज़ा रखती है और गांव की ज़िंदगी का भी एक अपना ही मज़ा है। तो कहाँ बनाऊँ, तो मैंने जो है फिर उस डिसीजन लेने के लिए, यानी मेरा घर कहाँ होना चाहिए, तो मैंने चंद चीज़ों को सोचा। अब वो चीज़ें जो हैं आपको नीचे नज़र आएंगी और आप पढ़ेंगे। तो चले पढ़ लेते हैं। देयरफॉर आई कांट मेक अप माई माइंड आफ्टर आई कंपेयर द एयर, द टेक्नोलॉजी एंड द स्कूल्स ऑफ द टू एरियाज, आई फाइनली मेक अ डिसीजन टू लिव इन सिटी। लेकिन स्टूडेंट फिर कहा जा रहा है कि मैंने जो है काफ़ी सोचा, और किन चीज़ों के बारे में सोचा, मैंने जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर सोचा, मैंने स्कूल के ऊपर सोचा, और मैंने जो है वो किस तरह की एयर होती है गांव में और शहर में, इस पर सोचा। तो मैंने जो है वो आसानी से डिसीजन ले लिया कि मैं जो है अपना घर वो सिटी में बनाऊंगा। यानी भाई पहले मैंने सोचा कि किस तरह की जो है एयर होती है गांव में और शहर में, तो गांव की जो एयर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। फिर मैंने टेक्नोलॉजी पे सोचा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी गांव में होती है, किस तरह की शहर में, तो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी शहर में है, तो मैंने चलो दिमाग बना लिया शहर में घर बनाऊंगा। फिर स्कूल के ऊपर सोचा और दूसरी चीज़ों पे, तो ज़्यादा अच्छे स्कूल और ज़्यादा अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं पढ़ने के वो शहर में होते हैं, तो मैंने अपना दिमाग बना लिया कि भाई मैं जो है अब अपना घर शहर में बनाऊंगा। अब आगे भी आपको वजह पता चलेंगी कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट आगे कहा जा रहा है कि द फर्स्ट थिंग आई कंसीडर्ड वॉज द एयर बोथ पीपल फ्रॉम रूरल विलेजेस एंड सिटी dwellers breathe the same air, but that is where the similarities end. The air in the village is pure and more serene than the air in the city because the village has a lots of plants and few vehicles. देखें स्टूडेंट फिर मैंने एयर के ऊपर सोचा कि एयर जो है वो किस तरह की होती है गांव की और किस तरह की होती है एयर जो है वो सिटीज़ की यानी शहरों की। तो फिर मेरे क्या दिमाग में आई बात, देखें मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो गांव की जो एयर है वो बहुत अच्छी होती है,
है। और सांस जो है हम शहर में भी लेते हैं और गांव में भी लेते हैं, लेकिन गांव की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, शफाफ होती है। अब इसकी क्या वजह है? अब गांव में जो है वो ज़्यादा ना गाड़ियाँ होती हैं ना ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं, इसीलिए जो है वहाँ की जो एयर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा साफ़, और हमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और हमारा जिस्म भी ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। लेकिन सिटी में जो है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसकी वजह से एयर जो है वो ख़राब होती है। तो आगे देख लेते हैं क्या बात हो रही है। देखें, गांव की ज़िंदगी का अपना मज़ा है, शहर की ज़िंदगी का अपना मज़ा है। तो आगे पढ़ लेते हैं। ऑल थ्रू द सिटी विच हैज़ अ लॉट्स ऑफ बिजनेस सेंटर्स ऑफ फैक्ट्रीज वुड हेल्प टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. It also causes air pollution. Other reasons which cause air pollution are that the city usually has a lots of vehicles and people in the city cut a lots of plants to make way for commercial, industrial and residential buildings. देखें स्टूडेंट, अब आपको ये पता चलेगा कि शहर में जो है वो पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता क्यों है। देखें स्टूडेंट, शहर में भी जो है, जो शहर अभी बने हुए हैं ये शुरू से नहीं थे। ऐसा नहीं है कि ये जो शहर आज बने हुए आप जिसमें रह रहे हैं, जैसे कराची, लाहौर और मुख्तलिफ शहर हो गए पाकिस्तान के, दुनिया के, वो हमेशा से थे, बल्कि ये अभी कुछ चंद सालों में बने हैं, हज़ारों साल से मौजूद नहीं थे। यहाँ पर भी प्लांट्स थे और अच्छी हवा थी और जो है आपका इन्वायरमेंट भी बहुत प्योर था। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है वो प्लांट्स को काटना शुरू कर दिया। क्यों काटा? क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगानी थी, हमने यहाँ पर अपने नए घर बनाने थे, हमने अपने यहाँ पर बिज़नेस मॉल बनाने थे, और हमने अपने यहाँ पर जो है वो बिज़नेस सेंटर्स बनाने थे, और हमने यहाँ पर जो शोरूम और मुख्तलिफ़ चीज़ें और रेस्टोरेंट बनाने थे। तो अब पेड़ों पर तो बनाया नहीं जा सकता था, अगर पेड़ बीच में आते तो आप बना भी नहीं सकते थे। तो आपने क्या किया, काट दिया। लेकिन आपने पेड़ तो काट दिया लेकिन दोबारा नहीं लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोल्यूशन दिन भर दिन बढ़ती गई और हम जो है वो बीमार होते गए। लेकिन आप जब गांव में चले जाएं ना, वहाँ पर आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे, ना ही बिज़नेस सेंटर, ना ही मॉल मिलेंगे और ना ही दूसरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जिसकी वजह से वहाँ प्लांट्स जो हैं, वो पेड़ जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। देखिए, पेड़ों को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, लेकिन अगर आप काट दें और उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दें तो वो उतनी एयर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता साफ, जितनी एक पेड़ करता है। कहाँ पेड़ का मुकाबला और कहाँ जो है वो एक छोटे से पौधे का मुकाबला। तो हम जो है वो पेड़ काटते गए लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए, तो यही इसी वजह से जो है पोल्यूशन बढ़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझ में आएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये वजह नहीं थी कि मैंने जो है प्लान करा कि मैं सिटी में रहूँगा, कि मैं जो है पोल्यूटेड एयर जो है वो ब्रीथ करूँगा। इसकी वजह जो है वो दूसरी थी। अब वो देख लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात अच्छी तरीके से। देन आई पे अ लॉट्स ऑफ अटेंशन टू द टेक्नोलॉजी ऑफ द विलेज इज सिमिलर टू द टेक्नोलॉजी ऑफ द सिटी. पीपल हु लिव इन द two areas might have and use many different kinds of technology such as smartphone, iPhones, computers, laptop, etc. However, people who live in the city can have more opportunities to access to new technologies than people who live in the village. देखें स्टूडेंट, फिर क्या वजह बनी कि मैंने प्लान बनाया कि मैं शहर में रहूँगा। देखें, जो मेरे शहर में रहने की वजह बनी वो टेक्नोलॉजी बनी, क्योंकि जो शहर की टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अच्छी है, यानी काफ़ी अपग्रेड होती है। अब देखें, गांव में जो लोग होते हैं उनके पास भी मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं और कंप्यूटर मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ये चीज़ें बाद में पहुँचती हैं। अगर कोई नया मोबाइल आया है तो सबसे पहले शहर में रिलीज़ किया जाएगा, फिर बाद में जो है वो गाँव में पहुँचेगा, यानी गाँव के अंदर रिलीज़ होगा, यानी गाँव में जो लोग होंगे उसे यहाँ से ख़रीद के ले जाके वहाँ बेचेंगे। तो मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैं शहर में रहूँगा, ताकि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी जो आए वो मैं जो है हासिल करता रहूँ, और जो मेरे पढ़ाई का जो मसले मसाइल है वो भी हल हो सकें। लेकिन गाँव में भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है। आप इस बात को इस तरह समझ लें कि आईफोन जो है, आईफोन 12 यहाँ पर रिलीज़ हुआ तो सबसे पहले वो कराची में रिलीज़ होगा और उसके बाद वो गांव में रिलीज़ होगा। तो दूसरी भी टेक्नोलॉजीज़ भी इसी तरह से होती हैं कि पहले शहरों में रिलीज़ की जाती हैं, बाद में गांव में। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैं जो है वो शहर में रहूँगा, और पढ़ाई के मौके भी यहाँ ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये जगह काफ़ी अच्छी है रहने के लिए, और बिज़नेस भी कर सकते हैं, जॉब्स भी अच्छी खासी मिल जाती हैं। लेकिन गाँव की लाइफ भी जो है बहुत अच्छी होती है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं और ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इन अ नट शेल आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन. माई डिसीजन इज़ दैट माई फ्यूचर हाउस विल बी इन अ सिटी बिकॉज आई नीड टू हैव अ गुड एंड
convenient location for my studies. In addition, I think to see or buy new products of technology as soon as they are released. Therefore, I believe that I will probably be हैप्पियर इफ़ आई लिव इन अ सिटी। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आखिर में मैंने बहुत सारी चीज़ों पे सोचा, यानी स्टडीज़ के ऊपर सोचा, स्कूलों पे सोचा, प्रोडक्ट पे सोचा, एयर पे सोचा और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे सोचा। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि भाई मैं जो है वो शहर में ही रहूँगा। गाँव की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, काफ़ी सुकून होता है, काफ़ी वहाँ पर जो है सुकून से आप रह सकते हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरा जो पूरा घर यहाँ पर है और ऊपर से यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी जो है वो आती रहती हैं और मेरा पढ़ाई का सारा इधर हिसाब किताब है, तो मैं जो है वो गाँव में एकदम से नहीं जा सकता। तो मैं जो है मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो है वो शहर में रहूँगा और जो नए प्रोडक्ट रिलीज़ होंगे टेक्नोलॉजी के और जो नई नई डिवाइसें रिलीज़ होंगी उसको ख़रीदूँगा और उसको चलाऊँगा। तो यही वजह थी कि मैंने जो है वो प्लान बनाया कि मैं जो है वो शहर में रहूँगा। तो स्टूडेंट, मैंने जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि शहर में क्यों रहूँगा मैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं शहर के और क्या डिफरेंसेस होते हैं सिटी लाइफ के। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या डिफरेंसेस होते हैं सिटी लाइफ के और क्या डिफरेंस होते हैं शहर लाइफ के, यानी क्या फ़र्क है शहर की ज़िंदगी में और क्या फ़र्क है गांव की ज़िंदगी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती हो गई हो या कोई क्यूरी रह गई हो या कोई आपकी डिफ़िकल्टी हो तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक तो कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।